साइलेंस सबसे खतरनाक जवाब क्यों है? जब चुप्पी बोलने से ज्यादा मार देती है। पार्ट 1, द पावर पीपल अंडर एस्टिमेट। दुनिया शोर से भरी हुई है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। हर कोई कुछ न कुछ साबित करने में लगा है। लेकिन इतिहास बताता है, सबसे बड़े बदलाव शब्दों से नहीं, चुप्पी से हुए हैं। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस वो ताकत है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, और जो नहीं समझ पाते वही उससे डरते हैं। साइलेंस क्या है और क्या नहीं है? साइलेंस का मतलब बोल न पाना नहीं है। साइलेंस का मतलब डर जाना नहीं है। साइलेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है। साइलेंस का असली मतलब है जानबूझकर कुछ न कहना। जब आपके पास बोलने की क्षमता हो लेकिन आप फिर भी चुप रहें, वही साइलेंस असली होता है। और यही साइलेंस सबसे ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करता है। लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि साइलेंस मिरर की तरह होता है। जब आप जवाब नहीं देते तो सामने वाला अपने सवालों से अकेला रह जाता है। उसका ईगो, उसकी इनसिक्योरिटी, उसका डर सब बाहर आने लगता है। शब्दों से आप सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइलेंस में वो खुद से भाग नहीं सकता। साइलेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर। जब कोई आप पर चिल्लाता है और आप जवाब नहीं देते तो दिमाग में क्या होता है? सामने वाला सोचने लगता है, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? क्या मैंने गलत कहा? क्या ये मुझसे ऊपर सोच रहा है? साइलेंस सामने वाले के दिमाग में नॉइस क्रिएट करता है, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में नॉइस सबसे डेंजरस चीज होती है। इतिहास गवाह है, इतिहास में जितने भी पावरफुल लोग हुए हैं उनकी एक कॉमन हैबिट थी, वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे। बुद्ध का मौन, गांधी की चुप्पी, लिंकन का पॉज, चाणक्य का रिस्ट्रेंट। वे जानते थे हर शब्द ताकत नहीं दिखाता, कभी कभी न बोलना ही डोमिनेंस होता है। साइलेंस ईगो को क्यों तोड़ता है? ईगो को लड़ाई चाहिए, ईगो को वैलिडेशन चाहिए। ईगो चाहता है कोई मुझे एक्नॉलेज करे। जब आप साइलेंस देते हैं तो ईगो को खाना नहीं मिलता, और भूखा ईगो खुद को ही खाने लगता है। आज की दुनिया में साइलेंस और भी खतरनाक क्यों है? क्योंकि आज सब रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमें इंस्टेंट रिएक्शन का एडिक्ट बना दिया है। कोई कुछ बोले, हम जवाब दें। कोई कमेंट करे, हम डिफेंड करें। कोई अटैक करे, हम एक्सप्लेन करें। इस दुनिया में जो व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता वो कंट्रोल में होता है। साइलेंस बनाम रिएक्शन। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, साइलेंस कॉन्शियस होता है। रिएक्शन इमोशन से आता है, साइलेंस अवेयरनेस से आता है। रिएक्शन आपको छोटा बनाता है, साइलेंस आपको बड़ा बना देता है। रिश्तों में साइलेंस। हर साइलेंस अच्छा नहीं होता, ये समझना जरूरी है। अवॉइडेंस वाला साइलेंस टॉक्सिक होता है, ईगो वाला साइलेंस डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन अवेयर साइलेंस रिश्तों को बचाता है। कभी कभी जवाब देने से रिश्ता टूट जाता है, और कभी कभी चुप रहने से रिश्ता बच जाता है। साइलेंस का डर। लोग साइलेंस से डरते हैं क्योंकि साइलेंस में उनकी अपनी आवाज सुनाई देने लगती है, और ज्यादातर लोग अपनी ही आवाज से भाग रहे होते हैं। साइलेंस पावर कैसे बनता है? साइलेंस तब पावर बनता है जब आप खुद क्लियर हो, आपको वैलिडेशन की भूख न हो, आप कंट्रोल में हो। साइलेंस वीक लोगों का ऑप्शन नहीं है, साइलेंस स्ट्रॉन्ग लोगों का वेपन है। एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आज कोई आपको इंसल्ट करे, इग्नोर करे या गलत समझे तो क्या आप चुप रह पाएंगे? अगर नहीं तो समस्या सामने वाले में नहीं, आपके अंदर है। साइलेंस क्या सिखाता है? साइलेंस सिखाता है पेशेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो साइलेंस में कंफर्टेबल हो जाता है वो जिंदगी में भी स्टेबल हो जाता है। पार्ट 1 एंड। ये अभी शुरुआत है। अभी हमने देखा साइलेंस क्या है, लोग उससे डरते क्यों हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे बनाता है। पार्ट 2, व्हेन साइलेंस बिकम्स पावर। साइलेंस अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा। साइलेंस को खतरनाक या शक्तिशाली बनाता है उसके पीछे की चेतना। यही वजह है कि एक इंसान की चुप्पी उसे महान बना देती है, और दूसरे की वही चुप्पी उसे कायर बना देती है। समस्या साइलेंस में नहीं है, समस्या है क्यों और कब चुप रहा जा रहा है। साइलेंस कब पावर बनता है? साइलेंस पावर तब बनता है जब आपके पास बोलने के तीनों कारण हों: बोलने की कैपेसिटी, बोलने का अधिकार और बोलने का मौका।
फिर भी आप कॉन्शियसली चुप रहने का चुनाव करें। यही साइलेंस सामने वाले को हिला देता है, क्योंकि सामने वाला जानता है ये चुप है क्योंकि ये कमजोर नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये मुझसे ऊपर सोच रहा है। हाई वैल्यू लोग कम क्यों बोलते हैं? ध्यान दीजिए, जिन लोगों की जिंदगी में क्लैरिटी होती है वे शब्द बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उन्हें साबित नहीं करना पड़ता कि वे कौन हैं। लो वैल्यू लोग ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वे अपने शब्दों से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हाई वैल्यू लोग जानते हैं प्रेजेंस शब्दों से ज्यादा बोलती है। साइलेंस और कंट्रोल, जिस व्यक्ति को आप प्रोवोक कर सकते हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिला दे तो उस पल वह आपके दिमाग का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है। साइलेंस कंट्रोल वापस लेने का तरीका है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला पावरलेस महसूस करता है, और यही कारण है कि मैनिपुलेटर्स साइलेंस से नफरत करते हैं। वर्क प्लेस में साइलेंस, ऑफिस, बिजनेस, पॉलिटिक्स, यहां साइलेंस सबसे शार्प वेपन है। हर बात पर जवाब देने वाला व्यक्ति इमोशनल माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है और ज्यादातर समय ऑब्जर्व करता है वही डिसीजन मेकर बनता है। मीटिंग्स में ध्यान दीजिए, जो सबसे ज्यादा बोलता है जरूरी नहीं वही सबसे पावरफुल हो। अक्सर सबसे पावरफुल व्यक्ति सबसे कम बोलता है। साइलेंस और अथॉरिटी, अथॉरिटी चिल्लाकर नहीं आती, अथॉरिटी काम से आती है। बॉस जो हर बात पर रिएक्ट करता है रिस्पेक्ट नहीं पैदा करता, लेकिन जो बॉस शांत रहता है, कम बोलता है और सही समय पर बोलता है, उसकी एक लाइन पूरे कमरे को चुप करा देती है। साइलेंस अथॉरिटी को एम्पलीफाई करता है। रिश्तों में साइलेंस वेपन या विजडम, यहां एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। हर साइलेंस मैच्योरिटी नहीं होता। कुछ लोग साइलेंस का इस्तेमाल पनिशमेंट की तरह करते हैं। बात न करना, इग्नोर करना, इमोशनली विथड्रॉ कर जाना, ये साइलेंस टॉक्सिक होता है। लेकिन जो साइलेंस समझने के लिए लिया जाता है, गुस्सा ठंडा करने के लिए लिया जाता है और सही शब्द खोजने के लिए लिया जाता है, वो साइलेंस रिश्तों को बचाता है। साइलेंस बनाम मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटर्स भी साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग इरादे से। वे चुप रहते हैं ताकि सामने वाला गिल्ट में जाए, खुद को ब्लेम करे, इमोशनली टूटे। ये साइलेंस नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल है। अवेयर साइलेंस कभी कंट्रोल के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए होता है। सोसाइटी साइलेंस से क्यों डरती है? क्योंकि साइलेंस सवाल खड़े करता है। जब आप हर नैरेटिव को चैलेंज नहीं करते, लेकिन ब्लाइंडली एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो आप डेंजरस बन जाते हैं। सोसाइटी को ऐसे लोग अनकंफर्टेबल करते हैं जो न जोर से हाँ कहते हैं, न जोर से ना, बल्कि चुप रहकर ऑब्जर्व करते हैं। साइलेंस और इंटेलिजेंस, बुद्धिमान लोग जानते हैं हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब आपके काम में होते हैं, आपकी आंखों में होते हैं, आपकी नॉन रिएक्शन में होते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस और साइलेंस अक्सर साथ साथ चलते हैं। साइलेंस का एक अनदेखा पहलू, साइलेंस आपको खुद से मिलाता है। जब बाहर का शोर कम होता है तो अंदर का शोर सुनाई देता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग साइलेंस से भागते हैं, क्योंकि साइलेंस में उनकी अपनी अधूरी जिंदगी उनसे सवाल पूछने लगती है। कब साइलेंस कमजोरी बन जाता है? साइलेंस वीकनेस तब बनता है जब आप डर से चुप हो, इनजस्टिस देखकर भी न बोले, सच दबाने के लिए साइलेंस चुने। ये साइलेंस नहीं, कावर्डाइज है। इसलिए समझना जरूरी है, साइलेंस हर स्थिति में वर्चू नहीं है। साइलेंस और ट्रूथ, ट्रूथ को कभी कभी साइलेंस चाहिए ताकि वो क्लियर हो सके, लेकिन कभी कभी ट्रूथ को आवाज भी चाहिए ताकि वो मर न जाए। जो इंसान हर समय चुप रहता है वो वाइज नहीं कहलाता। वाइज वो है जो जानता है कब चुप रहना है और कब बोलना है। साइलेंस एक फिल्टर है। साइलेंस लोगों को फिल्टर कर देता है। जो सिर्फ नॉइस पसंद करते हैं वे आपसे दूर हो जाते हैं। जो डेप्थ समझते हैं वे पास आ जाते हैं। साइलेंस क्वांटिटी कम करता है, क्वालिटी बढ़ाता है। एक सच्चाई जो कड़वी है, अगर आपकी चुप्पी लोगों को परेशान कर रही है तो इसका मतलब है आप सही दिशा में हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आता वही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। पार्ट 2 का सार। अब तक हमने समझा साइलेंस कब पावर है, कब वीकनेस है, रिश्तों, वर्क प्लेस और सोसाइटी में इसका रोल, मैनिपुलेशन और मैच्योरिटी का फर्क,
लेकिन अभी सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है। पार्ट 3 में फाइनल डेडली, जब साइलेंस अपराध बन जाता है, ट्रूथ के खिलाफ साइलेंस, समाज की सबसे बड़ी चुप्पी, और वो अंतिम इंसाइट जो इस पूरे टॉपिक को लाइफ चेंजिंग बना देगी। पार्ट 3, व्हेन साइलेंस बिकम्स अ क्राइम, फाइनल रियलाइजेशन। अब तक हमने साइलेंस को ताकत के रूप में देखा, कंट्रोल के रूप में समझा और मैच्योरिटी के संकेत की तरह पहचाना। लेकिन यही साइलेंस एक बिंदु के बाद सबसे खतरनाक चीज बन जाती है, क्योंकि हर साइलेंस विजडम नहीं होता। कुछ साइलेंस इतिहास में अपराध कहलाए जाते हैं। जब साइलेंस अपराध बन जाता है, साइलेंस तब अपराध बनता है जब आप जानते हैं कि कुछ गलत है, फिर भी आप कुछ नहीं कहते। जब आप इनजस्टिस देखते हैं लेकिन कन्वीनियंस के कारण चुप रहना चुनते हैं। जब सच बोलने से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आप चुप रहते हैं। ये साइलेंस नहीं है, ये सहमति है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों की चुप्पी से होते हैं। इतिहास की सबसे डरावनी चुप्पियां। इतिहास में कई ऐसे दौर आए जहां शब्दों की नहीं, साइलेंस की वजह से लाखों लोग मरे। लोग जानते थे कुछ गलत हो रहा है, लोग समझ रहे थे अन्याय हो रहा है, लेकिन लोग चुप थे क्योंकि बोलना रिस्की था, क्योंकि बोलने से कंफर्ट जाता। और यही साइलेंस अत्याचारियों की सबसे बड़ी ताकत बन गई। साइलेंस और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां साइलेंस न्यूट्रलिटी नहीं रहता। वहां सिर्फ दो विकल्प होते हैं, सच के साथ खड़ा होना या चुप रहकर झूठ को मजबूत करना। जो व्यक्ति उस समय मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता कहता है, वो असल में गलत के पक्ष में खड़ा होता है। व्यक्तिगत जीवन में खतरनाक साइलेंस। ये सिर्फ समाज की बात नहीं है, व्यक्तिगत रिश्तों में भी साइलेंस अपराध बन जाता है। जब आप गलत व्यवहार सहते रहते हैं, इमोशनल अब्यूज को इग्नोर करते हैं, खुद को बचाने के लिए भी नहीं बोलते, ये साइलेंस आपको धीरे धीरे खोखला कर देता है। और एक दिन आप समझते हैं आपकी चुप्पी ने दूसरे को नहीं, आपको तोड़ दिया। सच बोलने का डर। सच बोलने से लोग डरते हैं क्योंकि सच कीमत मांगता है। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी इमेज खराब होती है, कभी अकेलापन मिलता है, लेकिन साइलेंस की कीमत धीरे धीरे चुकानी पड़ती है। हर बार जब आप चुप रहते हैं जहां आपको बोलना चाहिए था, आप खुद की इज्जत थोड़ी थोड़ी खो देते हैं। साइलेंस बनाम करेज। करेज का मतलब चिल्लाना नहीं है, करेज का मतलब हर समय बोलना भी नहीं। करेज का मतलब है सही समय पर सही बात कहना, भले ही आवाज कांप रही हो। और विजडम का मतलब है गलत समय पर चुप रह जाना। यही संतुलन साधारण इंसान और कॉन्शियस इंसान में फर्क करता है। क्यों ज्यादातर लोग गलत साइलेंस चुनते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग पीस चाहते हैं, ट्रूथ नहीं। लेकिन ये पीस असली नहीं होता, ये सप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है। और सप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट कभी न कभी जहर बनकर बाहर आता है। साइलेंस और आत्मसम्मान। जो व्यक्ति हर जगह चुप रहता है वो शांत नहीं कहलाता, वो डरा हुआ कहलाता है। और जो व्यक्ति हर जगह बोलता है वो बहादुर नहीं कहलाता, वो असंतुलित कहलाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वही पैदा होती है जहां आप जानते हैं यहां चुप रहना सही है और यहां बोलना जरूरी है। सबसे खतरनाक साइलेंस कौन सा है? वो साइलेंस जो आपको नॉर्मल लगने लगे। जब आप कहते हैं अब आदत हो गई है, चलो रहने दो, कोई फायदा नहीं बोलने का। यही वो बिंदु है जहां इंसान अंदर से मरना शुरू करता है। साइलेंस आपको क्या पूछने पर मजबूर करता है? अगर आप ईमानदार हो तो साइलेंस आपसे एक सवाल जरूर पूछता है, क्या तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम समझदार हो, या इसलिए क्योंकि तुम डरते हो? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ आप। अंतिम सत्य, फाइनल रियलाइजेशन। साइलेंस कोई हथियार नहीं है, साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है, साइलेंस एक जिम्मेदारी है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि आपकी चुप्पी किसे बचा रही है और किसे नुकसान पहुंचा रही है, उसी दिन आप सच में जाग जाते हैं। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं, लेकिन हर बात पर चुप रहना खतरनाक है, क्योंकि साइलेंस कभी विजडम होता है और कभी सबसे बड़ा झूठ। फाइनल एंडिंग। शब्द लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है
सबसे ज्यादा खून चुप्पियों ने बहाया है।